दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर एजुकेटर पर। और दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम 30+ क्वेश्चंस MCQs बेस्ड, जो कि इस समय पेपर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके लिए मैं ये सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपसे कोई वीडियो ना छूटे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन की, और जिनके MCQs आप लोगों को मैंने बना के लाया हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वह परंपरा जो पिता से पुत्र फिर प्रपुत्र आदि से चलती है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। 4 ऑप्शन में आप यहाँ देख रहे होंगे। 4 ऑप्शनों में पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, या फिर विरासत, या फिर पीढ़ी। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पितृवंशिकता, ऑप्शन नंबर 1, पितृवंशिकता कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है। महाभारत में जो श्लोक थे लगभग कितनी संख्या है उनकी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों 1 लाख से भी अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब है। 1 लाख से भी अधिक श्लोक महाभारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, महाभारत के युद्ध में विजय हुई, यानी महाभारत का जो युद्ध का परिणाम क्या रहा, किसके पक्ष में गया, कौन जीता। तो इसका सीधा सा जवाब है, हम लोगों ने महाभारत कई बार देखा भी होगा, तो इसमें पांडवों की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था, यानी पुत्रियों के लिए पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, और वो था कन्यादान, संपत्ति का अधिकार देना, या फिर बहिर्विवाह, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका कन्यादान। बेटी का कन्यादान करना उस समय धार्मिक कर्तव्यों में सबसे ऊपर माना जाता था, बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र कौन सा है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, मनुस्मृति, महाभारत, ऋग्वेद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मनुस्मृति। तो सही ऑप्शन हमारा है ए, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गोत्र का आधार क्या था, यानी गोत्र का आधार क्या हुआ करता था। तो गोत्र का जो आधार होता था वो था आपका वैदिक ऋषि का नाम। वैदिक ऋषि के नाम पर एक गोत्र हुआ करता था। तो इसका जो आधार था, ऑप्शन नंबर डी पे हम निशान लगाएंगे। वैदिक ऋषि के नाम पर एक पूरा गोत्र होता था। नेक्स्ट था, जाति व्यवस्था में पहला दर्जा प्राप्त था, यानी वर्ण व्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं। जाति व्यवस्था में शूद्रों, क्षत्रियों, वाशियों, साथ में ब्राह्मणों, इन सभी को जो दर्जा दिया गया है, इसमें सबसे ऊपर कौन आता था। तो इसमें सबसे पहला दर्जा था ब्राह्मण का। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राह्मणों को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन। उसमें पूछता है, शास्त्रों के अनुसार केवल निम्न जाति के लोग ही राजा हो सकते थे। इन 4 ऑप्शन में से कौन राजा हो सकता था शास्त्रों के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, या ऋषि। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, राजा बनने के लिए जो गुण होता था वो था क्षत्रिय गुण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेता था तो वो राजा बन सकता था। नेक्स्ट, जुआ में द्रौपदी को हारने वाला पांडव। दोस्तों, पता है आपको पांडव 5 थे, लेकिन जुआ में द्रौपदी को, जो उनकी सहपत्नी थी, उसको कौन हारा था। तो ये जुआ का जो खेल था वो खेल रहे थे युधिष्ठिर। तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत का मूल पाठ किस भाषा में है, यानी महाभारत मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका संस्कृत भाषा। इसका जो मूल रूप है वो संस्कृत में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है? भगवत गीता, मनुस्मृति, रामायण या फिर उपनिषद? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका भगवत गीता, जो कि ये महाभारत का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? यानी महाभारत को किसने रचा है? तो उसका जो सही जवाब है ऋषि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी, ऋषि वेदव्यास को इसका रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं? कितने प्रकार के विवाहों को मतलब उत्तम श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों उस समय 4 प्रकार के विवाह थे जिनको उत्तम माना जाता था, तो इसका सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के हैं? विवाह के जो प्रकार थे वो कितने थे? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार के विवाह मुख्य रूप से हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछता है गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति को कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति गोत्र से बाहर विवाह करता था तो उस पद्धति को कहा जाता था बहिर्विवाह। क्या कहते थे? बहिर्विवाह, ऑप्शन नंबर ए, बहिर्विवाह। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, स्त्री को विवाह के बाद किसका गोत्र धारण करना पड़ता था? माँ का गोत्र, पिता का, पति का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है हमारा, शादी के बाद वो पति के घर जाती थी तो पति का ही गोत्र उसको धारण करना पड़ता था, पिता का गोत्र उसे छोड़ना पड़ता था वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, गुजरात प्रदेश का प्राचीन नाम था। गुजरात को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाट के नाम से पहले जाना जाता था इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है शौर्य, युद्ध और वर्षा का देवता कौन था? तो इसका जो सही आंसर है शिव, विष्णु, इंद्र या पवन। तो इनमें से दोस्तों जो सही रिस्पॉन्स है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के कर्तव्य थे। नंबर 1, गांव से बाहर रहना, लोहे के आभूषण पहनना, मरे हुए व्यक्तियों की अंत्येष्टि करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो सभी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी काम करता था जो चांडाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता होगा त्रिपिटक थे और तीनों पिटकों में अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, जो ये तीनों के तीनों जो पिटक हैं उनमें से एक विनय पिटक के बारे में पूछा गया, तो ये जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछते हैं ये, प्रारंभिक या फिर आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आरंभ में जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे आपके पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको याद होगा, ये तो बहुत आसान सवाल पूछा है, 4 वेद हैं हमारे, ऑप्शन नंबर डी सही है। हस्तिनापुर कहाँ है? वर्तमान में देखा जाए तो हस्तिनापुर कहाँ पर है? तो आज ये उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोत्र पद्धति कब प्रचलन में आई? जो गोत्र पद्धति थी ये प्रचलन में कब से आई? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद, यानी 1000 ईस्वी पूर्व के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 1, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषाद कौन थे? निषाद जो शब्द का इस्तेमाल किया गया ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका जो सही जवाब है वो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य कौन था? दोस्तों जैसा कि निषाद बोला, तो एकलव्य निषाद कबीले से ही बिलोंग करता था, तो निषाद कबीले से बिलोंग करने वाला ये एक व्यक्ति था, तो निषाद यहाँ पर सही ऑप्शन है, निषाद। एकलव्य की कथा कौन से ग्रंथ में मिलती है? जो एकलव्य की कथा की बात कर रहे हैं हम लोग, किस ग्रंथ में? तो क्या वो महाभारत में, रामायण, त्रिपिटक या फिर पुराण में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका महाभारत, ऑप्शन नंबर ए। महाभारत में इसकी विषय की बात की गई है। नेक्स्ट, रेशम के बुनकरों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? रेशम के जो बुनकर होते थे उसका इसका जो अभिलेख मिलता है वो किस अभिलेख, उसका अभिलेख का नाम क्या है? तो इसका नाम है, वो है आपका मंदसौर, नंबर 1 मंदसौर। तो आप इसमें लगा देंगे नंबर 1 पे मंदसौर, मंदसौर पे, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख कहाँ स्थित है? जो मंदसौर अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर अभिलेख जो है दोस्तों वो है आपका डी, यानी मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? तो भगवत गीता में जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों वो हैं आपके 700 श्लोक। कितने श्लोक? 700 श्लोक, ऑप्शन नंबर बी, 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और वह है आपका महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो महाभारत का युद्ध, ये सभी लोग जानते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, पांडवों की सहपत्नी थी। पांडवों की सहपत्नी यानी पांडवों की, सभी पांडवों की एक ही पत्नी थी, तो वो थी हमारी द्रौपदी, उत्तरा, सुभद्रा या फिर राधा। तो इसका सही जवाब है द्रौपदी। द्रौपदी पांडवों की सहपत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासक किस जाति से संबंधित थे? सातवाहन शासकों की जो जाति थी, यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर वो किस जाति से बिलोंग करते थे? तो इसका जो सही जवाब है वो थे ब्राह्मण थे, जाति से वो ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया था? इनमें से वो स्त्री का नाम बताइए जिसने सत्ता का उपभोग किया। तो उस स्त्री का नाम है प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब पूर्ण हुआ? समालोचनात्मक का यहाँ पे मैंने गलत प्रिंट हो गया है, समालोचनात्मक संस्करण कब पूर्ण हुआ? तो दोस्तों इसकी जो सही तारीख है वो है हमारी 1966। 1966 में इसका पूरा का पूरा कार्य हो चुका था। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था मिलती है? ऋग्वेद के किस सूक्त में? ऋग्वेद हमारा पहला वेद है, तो कौन से सूक्त में इसकी यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आपके 30+ क्वेश्चंस इस चैप्टर के, जो कि इस पेपर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आप लोगों के लिए, जो मैं बना के लाया। और दोस्तों इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।